तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि 6.3 से पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं वो लगाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर ये हमारे पास आता है 5 और इसमें बोला गया है ऑब्जर्व फिगर 6.30, ये दोनों फिगर 6.30 हैं एंड देन फाइंड द एंगल P। इस एंगल को फाइंड करना है। अब इसके आर्म्स को पहचानो तो साफ तौर पे क्या दिख रहा है कि BC का डबल है 12, 3√3 का डबल है 6√3 और 3.8 का डबल है 7.6। तो सारी आर्म्स सेम रेशियो में, अगर सारी आर्म्स सेम रेशियो में है तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब बस चैलेंज इतना है कि करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस पकड़ लें हम, कौन किसके करस्पॉन्डिंग है। तो ये जो BC आर्म थी ये देखिए PQ के आधी है और ये 3 पॉइंट वाली इसकी आधी है। तो इस Q से 12 जा रहा है, Q से 7.6 जा रहा है, तो यहाँ B से 6 जा रहा है और 3.8 जा रहा है। तो B किसके करस्पॉन्डिंग हो गया बेटा? Q के। ये इंपॉर्टेंट है पकड़ना, इस सवाल में यही मुख्य बात है। क्लियर है क्या? अब इसमें आ जाओ, B तो हो गया Q के बराबर। A पे चले आते हैं। A से 2 आर्म जाती है 3.8, 3√3। तो A से 3.8 का डबल 7.6 जा रही है और 3√3 6.3 जा रही है। तो R हो गया, देखो A के करस्पॉन्डिंग हो गया R। कैसे हो गया आयुष? देखो A से एक आर्म निकल ली 3.8 वाली और A से दूसरी आर्म निकल ली 3√3 वाली। तो ऐसा वर्टेक्स जिससे इसके डबल वाले निकल रहे हो, तो ऐसा वर्टेक्स तो R ही है। R से इसका डबल निकल रहा है और R से इसका डबल उधर निकल रहा है, RQ। तो R ही होगा, बाकी कोई भी लोगे तो उससे डबल ऐसे निकलेगा नहीं। इन दोनों का डबल कहाँ निकलेगा? अगर आप P लेते हैं तो इसका डबल तो है लेकिन 3.8 का डबल थोड़ी है यहाँ, है कि नहीं? अगर ये आर्म के चक्कर में आ जाएंगे तो ठीक है, 3.8 का डबल मिला, लेकिन ये 12 मिल रहा है और ये 3.3 का डबल नहीं है। तो हमारा B Q के करस्पॉन्डिंग, A R के करस्पॉन्डिंग। अब तो तीसरा इकलौता बचा ही है, C किसकी करस्पॉन्डिंग है? P के। तो ये करस्पॉन्डिंग चक्कर हो गए। तो अब सिमिलरिटी लिखते वक्त हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हमने लिखा ट्रायंगल ABC, इस सिमिलर का साइन ये था, सिमिलर टू ट्रायंगल, रुक जाओ, तो A का करस्पॉन्डिंग R और B का करस्पॉन्डिंग Q और C का करस्पॉन्डिंग P। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, झटके में ABC बराबर R ऐसे बनाएगा। ये आ गया, ये सेम रेशियो में, ये दोनों सिमिलर है। किस बेसिस पर? ट्रिपल ए क्राइटेरिया पर दोनों सिमिलर हो गए। और जब दो ट्रायंगल दोनों सिमिलर होते हैं तो बेटा क्या होता है? उनके क्या बात, उनके एंगल भी बराबर होते हैं। अब इसी हिसाब से एंगल बराबर करने होंगे, ठीक है? तो वर्टेक्स A वाला, वर्टेक्स A की करस्पॉन्डिंग R था, तो R एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 80 डिग्री। अब आ जाओ एंगल B है Q के बराबर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आप समझ ही रहे हैं। और तीसरा तो खैर निकालने की जरूरत नहीं है, 180 में 80 घटाया 100 बचा, 100 में 60 घटाया 40, तो ये आंसर हो गया 40 डिग्री। ये आंसर आ गया, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए ना, तो 180 में इन दोनों को जोड़ के घटा दो, ठीक है क्या? तो ये हो गया। एग्जाम्पल नोट कर लो आप। कल से यार पसीना बहुत निकल रहा है। आप लोग को भी गर्मी लग रही है या हम ही परेशान हैं? जी हाँ, कह रहे तुम लोग बैठे भी हो, पंखे के नीचे भी हो, हम खड़े हैं बोल भी रहे हैं, पंखे के नीचे भी नहीं है, तो दुगनी नहीं, कहने का मतलब कुछ तो हवा मिल ही रही है ना। यहाँ पर इसकी हवा नहीं मिल पाती और हम चिल्ला भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। ऑडियंस हैं ये जो हैं भाई साहब मयंक। चलिए ये बात क्लियर होती है ना, समझ में आती है। अगले एग्जाम्पल को पकड़ेंगे हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 6। ये एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल में देखिए फिगर 6.31 वो बाजू की फिगर है, लिखा है OA इंटू OB। ये OA है इंटू OB, इसकी वैल्यू है OC इंटू OD। और शो करना है कि एंगल A बराबर है ये एंगल C के बराबर और एंगल B बराबर है D के बराबर। ये कंडीशन दे रखी है, ये शो करना है अपने को, ठीक है? तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी कहानी क्या है। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो देखिए लिखा है OA इंटू OB इसका टू OC इंटू OD।
यहाँ पर रीएडजस्ट कर लो, इस OC को नीचे ले आओ, तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। ठीक है, तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऑल्सो वी हैव एंगल AOD, ये जो एंगल है ये तो वर्टिकली अपोजिट है भाई, ये तो होंगे ही बराबर, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं। ठीक है भाई साहब। अब देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे और इससे क्या कोई क्राइटेरिया मिल गया क्या अपने को? तो आंसर है मिल गया, सास भी कभी बहुत थी। तो ये दिस AO अपॉन OC और OD अपॉन OB और दोनों के बीच का एंगल बराबर, तो ये ऐसे बना, याद है ना? एंगल और उसको बनाने वाली एडजेसेंट साइड्स वो दोनों प्रोपोर्शनेट अगर, तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। समझ पाए क्या? अगर सिमिलर हो गया तो सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग बराबर होंगे। वर्टिसेस आप पहचान ही पा रहे, तो एंगल A बराबर एंगल C और एंगल D बराबर एंगल B। समझ में आया क्या? अगर A के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है यहाँ? C, और D के और O तो कॉमन है ही है, तो हो गया ये भी सवाल। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयुष ठीक है? ये किसी को कोई डाउट आए तो बोलना, जिससे क्लियर हो जाए, तभी इस एक्टिविटी का मज़ा है। ये देखिए कोई ये अच्छा सा डायग्राम है। तो एग्जाम्पल 7, ए गर्ल ऑफ द हाइट 90 सेंटीमीटर, इस गर्ल की जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। ये लैम्प पोस्ट है और इससे वो दूर जा रही है, दूर जाने का मतलब इस दिशा में जा रही है, at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर हाई, इसकी हाइट दे रखी है 6.6 मीटर above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds। 4 सेकेंड बाद उसकी शेडो निकालो। तो मज़ेदार बात क्या होगी कि यहाँ से जा रही थी वो, तो यहाँ से यहाँ तक जब पहुँची है तो कितना चली होगी? 1 सेकेंड में चलती 1.2 मीटर। तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं राजनंदिनी से। तो राजनंदिनी 4 सेकंड में कितना चलेगी ये? गुड, 1.2 इंटू 4 यानी नाम लेते हैं तो भी दूसरा कोई बोल ही देता है, इतनी कीड़े भरे हुए हैं। और जिसकी आवाज़ कीड़े नहीं, वो शांति है, और जिसका है वो उबाल खा रहा है। सर मैं बोलूँगा ज़रूर। तो ये कैसे निकला है? 1 सेकंड में 1.2 मीटर, ये स्पीड थी ना, 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1.2 मीटर, 4 सेकेंड यहाँ टाइम लगा है, तो 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 4, तो आ गया 4.8 मीटर। तो यहाँ पहुँच गई लड़की है D पर। अच्छा ना? अब यहाँ जब भी पहुँच गई तो ये डिस्टेंस मालूम हो गया, और लड़की की हाइट भी हमको पता थी 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में चेंज करेंगे तो बड़ी अच्छी तरीके से 0.9 मीटर लिख देंगे, ये लैंप पोस्ट की भी पता भाई साहब कितनी? 3.6 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है क्या बताओ? परछाई तो ऐसे बनती है लेटी हुई। तो ये ट्रायंगल समझ में आया कैसे बना हुआ है? अब ये दोनों छोटे और बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है बता सकते हो? हाँ बता सकते हो कैसे? ये एंगल दोनों में, किन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं? ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE। ABE और CDE दोनों सिमिलर है। क्या है को सिमिलर? ये एंगल दोनों में बराबर, कॉमन। उसके बाद ये और ये पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल और ये एंगल बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल 90 है वैसे भी। ठीक है, तो इस वजह से ट्रिपल ए क्राइटेरिया के बेसिस पर, या डबल ए क्राइटेरिया जो भी बोलते हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। और करस्पॉन्डिंग भी क्या है? ए के वर्टेक्स C करस्पॉन्डिंग, B का D। तो आप लिख सकते हैं बड़े प्रेम से ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। है ना बढ़िया? बहुत अच्छी बात। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनके साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो बढ़िया तरीके से लिखते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल का AB, छोटा वाला ट्रायंगल का CD, बड़े वाले ट्रायंगल का
इसको मान लेते हैं x, तो बड़े वाले ट्रायंगल का 4.8 प्लस x पूरा है ना, और छोटे वाले ट्रायंगल का x। क्या ये समझ पाए हैं? बहुत अच्छी बात। तो ए बी क्या है, कितना है बेटा? ए बी क्या था, उसकी हाइट 3.6, सी डी कितना है 0.9 है, और बाकी तो कहानी आपके सामने है। तो ये इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में बड़ी प्यारी और सरल इक्वेशन बन गई, 4 = 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स। 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x = 4.8 प्लस एक्स। ये x इधर जाएगा तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये आ गया 3x बराबर 4.8, तो x बराबर 4.8 अपॉन 3 मतलब 1.6 मीटर। तो इसकी परछाई जो होगी वो इतने मीटर लंबी होगी। यही पूछ रहा था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के लिए तैयार है, आया भी होगा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो आप ज़रूर इसको बनाइए, सीखिए, और अच्छा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत तो अगले लेवल पे, अगले जगह जाएंगे। कुछ लिखना हो, नोट करना हो, नोट कर सकते हैं। ये आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी के हिसाब से। ये फिगर है 6.33। बोला है CM and RN are respectively the medians of triangle ABC। ये CM है और ये RN है। ये दोनों क्या है, इस ट्रायंगल का मीडियन है, यानी ये हिस्सा इसके बराबर और ये हिस्सा इसके बराबर। डबल लाइन करते नहीं, पता नहीं क्या समझ लो। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, ये ABC PQR के बराबर है, A के बराबर, करस्पॉन्डिंग P वगैरह वगैरह, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। प्रूव दैट, पहला पॉइंट है ट्रायंगल AMC PNR के क्या है, सिमिलर है। तो आप बता सकते हैं कैसे होगा सिमिलर? ये सोल्यूशन गिवन ही एनसीईआरटी में। ये दोनों ट्रायंगल थे आपस में सिमिलर, रेशियो होंगे प्रोपोर्शनेट, लिख दिए। वही AB लिखा तो PQ लिखा, फिर लिखा BC करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स X तो QR। आप जब ये लिखिएगा रेशियो ना, तो फिगर देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपने इसको बैठा लिया करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को, तो जैसे लिखा AB तो यहाँ वाला लिखो PQ, इसको लिखा AC तो इसको लिखो PR, क्योंकि आपने बैठा रखा ऑलरेडी, तो दिमाग कम खर्चा होगा। समझ पाए होंगे? तो ये तीनों रेशियो बराबर प्रोपोर्शनल, और साथ में तीनों एंगल बराबर। तो एंगल बराबर में एक के करस्पॉन्डिंग था P, ये तो ये एंगल और ये एंगल बराबर गया ना, और उसके बाद एंगल B बराबर था एंगल, ये इसके करस्पॉन्डिंग था, और तीसरा वाला ऐसे समझ लो ये बराबर हो गया। ऐसी कहानी है। अब छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाइए आप, मतलब छोटे का मतलब AMC में। तो यहाँ पर AMC में जो AM है वो इस AB का आधा है ना, तो AM को क्या लिख सकते हो, या AM लिखने की जगह इसी में आ जाओ, AB को क्या लिख सकते हो 2AM, मीडियन है ना। और इसी तरीके से PQ को क्या लिख सकते हो 2PN, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना। समझ पाए होंगे, कोई विशेष बात थोड़ी है, ये मिड पॉइंट है। तो AM बराबर MB। तो अगर लिखना हो AB को तो क्या हम लिख सकते हैं 2AM, बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन सी परेशानी। वही चीज़ वहाँ है ना वैष्णवी। तो ये 2 लिख दिया, और ये हो गया CA/RP जो लिखा था इधर, ये 2 गया कट, ठीक है। तो ये क्या आ गया AM/PN और CA/RP। तो ये रेशियो देखो, ये रेशियो है AM ये साइड, PN ये साइड, और दूसरी वाली AC ये वाली साइड, AC मतलब CA सॉरी, और दूसरी हो गई RP। तो ये इनको बनाने वाला एंगल ऑलरेडी बराबर है। तो क्या बात है, पकड़ लिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शनेट दिखाया और एंगल पहले से बराबर था। तो ये एसएस क्राइटेरिया से दोनों वाले पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया जी, सिमिलर है, हो गया। आगे देखते हैं, सेकंड वाली की बात करते हैं। पहले वाला तो सिमिलर हो गया था, सेकंड वाले में देखिए लिखा है CM/RM = CA/RP। ये फिगर देखिए,
सी ए अपॉन कहाँ गया सी ए अपॉन आर एन, सी एम लिखा हुआ, हाँ सी एम अपॉन, ठीक है ठीक है ठीक है, ये यहाँ पे सी एम अपॉन आर एन, तो मीडियंस की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं ना, और बराबर है सी ए अपॉन आर पी। तो सी ए कौन सा था, सी ए अपॉन आर पी, क्योंकि ये सब ये वाला इसके सिमिलर हो ही चुका था, तो इसलिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है सेकंड में, सी एम अपॉन आर एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। हमने सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू प्रूफ कर दिया है, ये देखो ये प्रूफ कर दिया है, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू, फिर रुक जाओ, जो इसमें छोटे वाले में आए थे क्या लिख सकते हो, ए सी अपॉन, बोलो जल्दी, आर पी करस्पॉन्डिंग मिलाया कि नहीं मिलाया इन्होंने, ये ए के करस्पॉन्डिंग पी है, तो आर कैसे लिखोगे यहाँ, हाँ ठीक है डिस्कशन होने दीजिए, ठीक है। ये कहानी थी। अब यहाँ पर चाहिए मैं सी एम अपॉन आर एम, तो आ गया, ए बी चाहिए, ए बी, और यहाँ लिख रखे हैं ए सी, तो ये नहीं पकड़ना चाहिए, मैं क्या पकड़ना चाहिए था, ए एम वाला पोर्शन, तो इसको ए लिखने की जगह में यहाँ क्या लिख देना चाहिए, ए एम अपॉन पी एन। अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ए एम अपॉन 2 पी एन, और ये 2 एम क्या होता है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये सेकेंड वाला पोर्शन आ गया आपका, ठीक। अब तीसरे में आ जाइए, ट्रायंगल सी एम बी, कहाँ सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे ना, अभी प्रूव किए हो, तो ध्यान देते रहिए, जब पहले वाले में इससे इसका यूज किया, सेकेंड वाला भी हो गया, थर्ड वाले में बोल रहा है ट्रायंगल सी एम बी, ये ट्रायंगल इधर वाला सिमिलर है आर एंड क्यू के, ये वैसे ही है जैसे उधर वाला था वैसे इधर वाला हो जाएगा। समझ पाए, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर था ही, और ये साइड जैसे ये पहला पार्ट किया वैसे ये वाला पार्ट हो जाएगा, कहता हूँ ये। विकास मिश्रा जग रहे हो, ठीक है ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।